हलचल टीवी न्यूज। पीवीआर जुहू में आर माधवन की अपकमिंग फिल्म साला खड़ूस का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिसमें माधवन एक बॉक्सिंग कोच के किरदार में नजर आएंगे और उनके साथ पहली बार रितिका अपना डेब्यू करने जा रही हैं, जो इस फिल्म में एक बॉक्सर के किरदार में नजर आएंगी। राजू हिरानी पहली बार इस फिल्म से एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने माधवन को रिस्पॉन्सिबल बताया, क्योंकि माधवन ने राजू को इस फिल्म को बनाने के लिए अप्रोच किया था। उन्होंने बताया कि राजू हिरानी अपनी लाइफ में जिस इंसान को साला खड़ूस मानते हैं वो है विनोद चोपड़ा। इस फिल्म में आर माधवन ने खासकर इस किरदार को निभाने के लिए अपना वेट भी बढ़ाया और अपने लुक में काफी बदलाव भी किया, जिसकी जरूरत फिल्म के किरदार के मुताबिक थी। आर माधवन ने फिल्म में पहली बार काम करने वाली रितिका की जमकर तारीफ की और बताया कि वो रितिका के हार्ड वर्क और डेडिकेशन से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। किया जा रहा है इसके एक ही मुख्य कारण है और वो है राजू जी। चाहे वो नहीं, बट सच तो यही है कि वो फ्रॉम क्रिएटिविटी टू प्रोडक्शन टू मैनेजिंग एवरीथिंग, मतलब इस फंक्शन के लिए भी आज ये सबसे पहले 1 घंटे पहले से यहाँ पे गए हैं, पूरा चेक कर रहे हैं, तो इनसे ज़्यादा अगर मैं शायद किसी को दे ही नहीं पाऊंगा इस फिल्म में। मैं ऐसे खाली कैसे लग रहे हैं खड़ूस? हाँ, सवाल ये है कि आपको लग कैसा लग रहा है? चॉकलेट हीरो अभी हाँ कैसे लग रहे हैं? रोमांटिक फिल्म से खड़ूस लग रहे हैं। कभी कभी आपकी अंदरूनी का अंदर का जो जानवर है उसको कभी कभी दिखाना पड़ता है, तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरा निकला है। Madhavan, can we call this the toughest role of your career so far? Yes. देख रहे हैं हम कि कितनी मेहनत आपने नॉट जस्ट एक्टिंग में की बट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी काफी मेहनत की है, तो कैसे थे आपका सबसे टफेस्ट रोल है? इट हैज़ बीन, मतलब ये बिल्कुल सबसे टफेस्ट रोल रहा है, क्योंकि इसमें एक ही सिर्फ रोल नहीं है, सिर्फ एक्टर का नहीं था, बहुत सारे चीज़ों को लेकर मैं चल रहा था कि एक विश्वास थे, एक सपना था, और वहाँ से आज आपके सामने इस फिल्म को लेकर पेश करना मेरे लिए बहुत ही क्या कहेंगे कि इंजॉयबल तो ज़रूर था, और सबसे ज़्यादा एक अचीवमेंट का सेंस जो था वो बड़ा अच्छा था। साथ ही माधवन, इस तरह के किरदार में आपके मतलब दर्शक है उन्होंने आपको कभी पहले देखा नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या हम कह सकते हैं कि इज इट लाइक दिस रोल विल डिफाइन यू मोर एज एन एक्टर, लाइक जो अब तक आप करते आए हैं उससे इतना अलग हटके आप कर रहे हैं? आई मीन आप ये अपने राजू जी आप ही बोलिए। एक्टर को सैटिस्फैक्शन होता है, हाँ, क्या वो एक ये रोल दे रहा है? कम्प्लीटली एज एन एक्टर में इससे ज़्यादा 3 इडियट्स मेरे लिए सबसे उस हिसाब से तो 3 इडियट्स मेरे लिए एज एन एक्टर सबसे सेटिस्फाइंग रोल था, क्योंकि उसमें मैं एक्चुअली जो मैं लाइफ में था और जो मेरे साथ मेरे पिताजी के साथ जो मेरे सीन्स हुए थे वो मैंने किए हैं, पर इसमें एक प्रोजेक्टेड कैरेक्टर है, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। राजू सर आपसे जानना चाहेंगे आपके लिए कितना मुश्किल था ये, क्योंकि आप पहली बार प्रोडक्शन का काम संभाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, मैंने पहले भी प्रोड्यूस की, पीके भी प्रोड्यूस की है, और मेरे लिए ऑब्वियसली प्रोडक्शन हमने कई सालों से किया, तो ऐसा नहीं था कि कोई नई चीज़ कर रहे थे, पर हाँ मैं खुद डायरेक्ट नहीं कर रहा था, तो मुझे एक बैक सीट लेनी पड़ती थी हमेशा कि मैं कितना बोलूँ कितना ना बोलूँ, कितना इंटरफेयर करूँ कितना ना करूँ, वो एक मुझे कॉन्स्टेंटली होता रहता था, क्योंकि एक आदमी एक विजन लेके आता है, तो मैं सुधा के रास्ते में नहीं आना चाहता था, मैं उसके लिए रास्ता बनाना चाहता था कि उसे कोई तकलीफ ना हो, वो अच्छी फिल्म बना पाए, वो कोशिश करता था। और आप सुधा से मिले नहीं, अब जब मिलेंगे अगले इंटरव्यू में आई थिंक उसका शूटिंग खत्म हो जाएगा, शील बी हियर, तो मुझे लगता है कि उसने एक बड़ी सरकार के परिवार से भी कुछ ताल्लुक जुड़ा हुआ है इससे। हाँ जी, जो पोजीशन है पीसी सरकार, उनकी बेटी भी इस फिल्म में, हाँ इस फिल्म में एक है जो रितिका की सिस्टर का रोल प्ले कर रही है, वो मुमताज़ सरकार वो कर रही है, वो पीसी सरकार की डॉटर है, और वो खुद भी बॉक्सिंग करती है, तो इस फिल्म में एक्चुअली 10-12 इफ आई एम राइट 42 बॉक्सर्स हैं, जो जितने भी आप बॉक्सिंग मैचेस देखें थे एक्चुअल बॉक्सर्स। सो इसमें रेफरीज हैं। वन यूएसपी इज की द फाइट्स विल लुक वेरी रियल, वो फिल्मी फाइट्स नहीं है कि एक हमारे फिल्मी फाइट्स 2 किस्म के होते हैं कि बड़ा एक वो डिफाइंग ग्रेविटी वाले फाइट्स होते हैं कि, तो ये फाइट्स विल लुक रियल, और ऐसा नहीं है कि हम फाइट कर रहे हैं फिर किसी और की रिएक्शन में कट कर रहे हैं ताकि पंच ठीक से नहीं लगा, सो दे आर रियली फाइटिंग ऑल दिस गर्ल्स। माधवन, क्या आप नर्वस हुए थे क्योंकि 42 बॉक्सर्स थे? एक उनसे पूछ ले रहे सवाल। Sudha was a Sally Khatris for you. Oh no, not any instant, at all, every day, every day. One memory what you could share with us?
नहीं, एक मेमोरी नहीं, मैं आपको दिन जैसा हमारा शूटिंग के चल रहा था उसके बारे में बताता हूँ। सुबह आते 9 बजे सिर्फ कान, मतलब वो रोती धोती सब बैंड बजा रही होती, और लंच तक हम जो है उसको खिला के जो ठीक कर देते थे, और शाम को 4:30 बजे जो मुस्कुराना शुरू करी थी वो 6 बजे पैकअप के समय लगता था कि कल वापस शूटिंग होगी भाई। तो ये रोज सर अच्छा चल बोल रहा है। अभी आप कुछ हाँ कुछ कहाँ जा रहे हैं? इनको इसी लुक में आप प्रमोशंस करवाएंगे? ये तो इसी लुक में अभी तो बढ़ा लिए इनकी, अभी तक शूटिंग चल रही थी, शूटिंग से आज इनफैक्ट सुबह शूटिंग कर रहे थे, चेन्नई से आज ही लौटे जो बचा हुआ। प्रमोटिंग द फिल्म इन दिस लुक ओनली एंड वेदर इट मतलब मेक्स अ डिफरेंस? चलिए मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ। इस लुक के पीछे जो जिस आदमी का हाथ है वो है राजू जी। इन्होंने मैंने बहुत बार जो है तो इन्होंने ये लुक डिसाइड किया था। बाल लंबे थे, मैं उस वक्त बाल पीछे करता था, लेकिन ये वांटेड इन फ्रंट। तो पिछले कम से कम 3 साल से मैं इसी लुक में हूँ। बीच में शूटिंग खत्म करके मैं तनु विद मनु रिटर्न के लिए जब आया था तो बस शेव करके बाल छोटे करके आए थे और फिर मैंने बढ़ा दिए। तो मैं चाहता हूँ कि लोग तनु विद मनु का डॉक्टर मनु को भूल जाएं और सारा खरूज को याद रखें। तो पूरे प्रमोशन के दौरान मैं इसी लुक पे रहने वाला हूँ। ऐसा क्या है मूवी में कि आपको चाहिए लोग ये पिक्चर देखें, बिकॉज ऑलरेडी आ चुकी है MC मैरी कॉम और ये, तो फिर ऐसा क्या इसमें नया है जो लोग देखने जाएंगे? मुझे लगता है कि ये ट्रेलर देखने के बाद लोगों को जिज्ञासा हो जाएगी ये जानने के लिए किस आपको कैसा लगा ट्रेलर? बहुत बढ़िया देखा जाएगा। सारे सब लोगों की हमारी रिक्वेस्ट है, दे वांटेड सम अदर्स आल्सो अबाउट बर्थडे ऑफ सलमान खान, ही टर्न्स 50 नाउ, एनी विशेस फॉर हिम? Yes, I wanted to say it's fantastic that at this age he's looking so fit and he's doing amazing films like Dangal that he's going to be doing इसके लिए। और अगर उस उम्र में हम उतनी फिट हो पाएँ तो मुझे लगता है कि ये भगवान की कृपा होगी। और 85 साल की राह पे मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ही इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई बिलीव। अरे सर, चेन्नई के जो हमारे सारे सहयोगी हैं, हमारे सारे लोग हैं, उनके लिए कोई सद्भावना का संदेश आप सारे कैमरे में फ्रंट लुक रखिए। जी, क्योंकि इस फिल्म को हमने चेन्नई में शूट किया था और सारे ऐसे इलाके में हमने शूट किए जहाँ पे ये बाढ़ आकर बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि चेन्नई ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया। इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपने कोई वीडियो पे या किसी न्यूज़ चैनल में लोगों को छाती ठोकते हुए और रोते हुए और चिल्लाते हुए नहीं दिखा होगा कि इनके साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। वो एक मुस्कुराहट और एक साहस के साथ इस चीज़ को संभाल रहे थे और उससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और मुझे लगता है कि जैसे कि कई देशों में होता है, जैसे कि US में हुआ था, जब ऐसा कोई बाढ़ आता है तो लोग लूट मार करते हैं, दुकानों को तोड़कर चोरी करने लगते हैं। एक भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ चेन्नई में। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि चेन्नई इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है एंड आई एम श्योर विल बी एग्जाम्पल। आप जाएं उससे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आप इसके पहले प्रोडक्शन के लिए और पहली फिल्म के लिए। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी रहे, ऐसे हमारी बहुत आप हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहे। Okay, lastly, wishes for New Year and I really Christmas. appreciate this, my friend. Okay, I'd like to wish all the viewers a very, very happy New Year and a Merry Christmas, and I hope 2016 is full of love, peace and happiness. और एक ऐसा सब्जेक्ट जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो ये है कि अगर हो सके तो इस अपने छोटे छोटे छतों में और बगीचों में ना अपने घर की सब्जी उगाया करिए और उसको खाया कीजिए। देखिए कितना तंदुरुस्त हो जाते हैं लोग। We will keep meeting you. Absolutely. Till the film release.